हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। उसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि बहुपद होता क्या है। तो बेसिकली बहुपद की जो फॉर्मेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि पी रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल यानी बहुपद को, जिसमें ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता रहेगा। इसी तरीके से ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस में ए ज़ीरो। इसको अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है, जैसे कि 5 एक्स की पावर 5 होगी, या फिर 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, इससे बड़ी भी हो सकती है। यहाँ पे जो पावर लिए मैंने 5 है, आप यहाँ पे कोई और भी ले सकते हैं, 4, 3, 2, 6 भी हो सकती है। ये इस तरीके से होती है। 3 एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 3। ठीक है, यहाँ पावर क्या होती है, घटती चली जाती है। 5, 4, 3, 2 इस तरीके से घटती हुई जाती है। इनके साथ में कोई ना कोई रियल नंबर होता है और इसी को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये आखिरी में वो नंबर होता है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा। इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि A0, A1, A2 जो भी नंबर दे रखे हैं ना, इनके साथ में AN, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। AN कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, यानी कि इसके साथ वाले जो नंबर होते हैं ये कभी ज़ीरो नहीं होगा। अगर ज़ीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको भी क्या कर देगा, वो ज़ीरो कर देगा। ठीक, A0, A1, A2, AN ये क्रमशः x0, x1, x की पावर 2 और x की पावर n, इन सभी के क्या होते हैं, गुणांक। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, यानी इनके मल्टीपल नंबर होते हैं। x की पावर जो भी है इनके साथ में जो नंबर दिए गए हैं इनको गुणांक कहते हैं। ठीक, यानी कि कोफिशिएंट। और n को बहुपद की घात कहा जाता है। जो ऊपर नंबर दिए हैं ना छोटे छोटे, इनको हम कहते हैं घात। प्रत्येक ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस एक, ये जो नंबर दिए गए हैं, यानी कि ये वाला हो गया 1, 2, इन सभी को हम कहते हैं पद। ठीक, इन सबको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ मिलकर एक बहुपद का निर्माण करते हैं। इसको और आसान शब्दों में समझते हैं हम। देखो, बहुपद होने के लिए तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, चर और गुणांक। चर इंग्लिश में कहते हैं जिसे वेरिएबल। वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सी डी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट, जिनके अंदर हम कोई दूसरी वैल्यू के बराबर इनको इमेजिन किया जा सकता है। जैसे एक्स के बराबर हम 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, तो इनको किसी भी नंबर के बराबर माना जा सकता है। साथ में इनके गुणांकों, गुणांक यानी कि ये नंबर एक्स के साथ में 3, 2, 4, इनको कहलाते हैं इनका गुणांक, ये होने चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो, यानी कि देखो यहाँ प्लस माइनस इस तरीके से दो के बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी हो सकता है। ये तीनों चीज़ें मौजूद हों। व्यंजक के चर के घात केवल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो, यानी कि जो घात दी गई होती ना, केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, यानी कि प्लस वाले नंबर। कुछ भी नहीं होता तो वहाँ वन वन मान लेते हैं। ठीक है, ये नहीं कभी भी माइनस में नहीं होने चाहिए, ओनली ऑन पॉजिटिव में होनी चाहिए। जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी उन्हें हम कहेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने उदाहरण दिया यहाँ पे 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये एक बहुपद है क्योंकि x की पावर 2 है, यहाँ 1 है। ये एक्स जेड है जो हमारा चर है, इसकी पावर 2 है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 लिखा मैंने, एक्स के ऊपर अंडररूट बना हुआ है। अंडररूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। मैंने क्या बोला, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि 1/2 ये आधी संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये एक्स है, हाँ, नंबर के ऊपर अंडररूट हो सकता है लेकिन किसी चर के ऊपर अंडररूट नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। एक्स प्लस 3 में एक्स, ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर जो है वो बटे में आ रहा है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर किस में हो जाएगी, माइनस में। कुछ भी नहीं दे रखा तो 1 मान के चलते, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसलिए बहुपद नहीं हो सकता। ये पावर आधी दे रखी है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि बहुपद होता क्या है। ठीक, अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार उनके पदों के हिसाब से। ठीक है, तो बहुपद को कुल मिला के पदों के हिसाब से 3 पार्ट में बांटा जाता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। देखो नाम से पता लग रहा है, एक पदी जिसमें एक पद हो, द्विपदी जिसमें 2 पद हो, त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, उन्हें हम कहेंगे
यहाँ एक पदी, द्विपदी एंड त्रिपदी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे 10x की पावर 2 ये केवल एक ही पद है तो ये एक पदी कहलाएगा। 7x ये केवल एक ही पद है, एक पदी कहलाएगा। इसी तरीके से द्विपदी में दो पद होने चाहिए। 5x² प्लस में 7 एक और दो, दो पद है द्विपदी, एक ही हो गया दूसरा हो गया, इसलिए भी द्विपदी कहलाएगा। 4x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 7 तो एक पद ही हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। यहाँ पे 3x की पावर 3 2x का स्क्वायर माइनस 5 तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। फिर बात करते हैं बहुपद के प्रकार दोबारा से, लेकिन अब जो बात करेंगे वो करेंगे घात के आधार पर। घात को इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। डिग्री के बिहाफ पे इनको डिवाइड करेंगे। तो रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात जो है वो एक हो, रेखिक कहलाती है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो, वो कहलाता है त्रिघात बहुपद। अब आता है इनका मानक रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इक्वेशन होती है ax प्लस में b, इसमें केवल वेरिएबल जो होगा उसकी पावर एक ही होगी। ठीक है, जैसे कि 3x प्लस में 5, x की घात कितनी है, एक है। 2x अपॉन 5, x की घात कितनी है, एक है। तो x या y या z कोई भी इसमें चर मौजूद होगा, उसकी घात केवल और केवल एक ही होगी, उसे हम कहेंगे रेखिक बहुपद। और यहाँ पर द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें घात x की पावर जो 2 है उसके साथ जो नंबर है a, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर इमेजिन करो a की बराबर मैंने यहाँ रख दिया 0, तो 0x², 0x² से गुणा करके उसको क्या कर देगा 0, तो ये तो ख़त्म हो गया। bx घात 1 बची, जिसकी घात 1 होती है उसे तो रेखिक कहते हैं, तो फिर वो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। इसीलिए a कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे 4x² माइनस 7x प्लस 5 तो घात कितनी है, 2। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी घात होगी वो 2 ही होनी चाहिए, 2 से छोटी 1 हो सकती है या फिर 0 हो सकती है। तो जितनी बड़ी घात होती है उसके हिसाब से उनको डिसाइड किया है। 2 घात है तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद, 3 घात वाले को कहेंगे त्रिघात, जिसका मानक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। घात 3 है मैक्सिमम, इसकी 2 है। अब यहाँ पर a0 नहीं हो सकता, क्यों, अगर a0 रख दिया तो इसको वो मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा। फिर बचा कितना, bx²। अब x² है तो उसे तो हम द्विघात कहेंगे, त्रिघात थोड़ी ना कहेंगे। इसीलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये मानक रूप है। मानक रूप का मतलब हमेशा इक्वेशन ऐसी फॉर्मेशन में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, 3x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस में 1, इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन होती है किसकी, त्रिघात बहुपद की। अब यहाँ लिखा है अधिकतम एक शून्य होता है, इसके 2 शून्यक होते हैं, इसके 3 शून्यक होते हैं। अब शून्यक का मतलब क्या है, यानी x का वह मान जो इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद की पूरी वैल्यू को 0 बना दे, उसे कहते हैं शून्यक। शून्यक डिपेंड करता है इनकी घात के ऊपर। अगर घात 1 है तो इस एक ही शून्यक होगा, घात 2 है तो अधिकतम का मतलब इसके घात, इसके जो शून्यक है वो 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, यानी 1 भी ना हो। घात 3 है तो इसके शून्यक 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है, या फिर 1 भी नहीं हो सकता। क्लियर, ये होते हैं शून्यक। इनको मैंने नीचे डिटेल में भी बताया है। बहुपद के शून्यक, बहुपद के चर यानी कि जो x y z a b c d दिया होता है उसके अंदर का वह विशेष मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वास्तविक संख्या a है जो px का एक शून्यक है। ठीक है, यानी कि a को px में रखने पर px का मान 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ x था वहाँ पर मैंने क्या रख दिया a, तो आंसर कितना हो जाता है 0, जिसका मतलब ये निकल के आता है कि जो x माइनस a होगा वो px का एक गुणनखंड होगा। इसको हम आसान भाषा में और समझने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हमने लिया कि हमारे पास एक बहुपद है px जो बराबर है x² माइनस 4x प्लस 3, जहाँ पे x बराबर है 1 के। अगर मैं 1 का मान x की जगह रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ रिप्लेस कर दिया, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 4 1 जा 4 प्लस का 3, 1 प्लस 3 4 आया, 4 में 4 गया 0। तो 1 का मान अगर इस बहुपद में रखने पर आंसर हमें क्या मिल जाता है 0। तो जो 1 है, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमारा बहुपद क्या बन गया, एक x माइनस 1 बन गया। ये गुणनखंड होगा किसका, px का।
पी एक्स में कौन दे रखा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3। और गुणनखंड का मतलब है कि जब x माइनस ए का इसमें भाग देंगे तो आंसर मतलब इसमें पूरा पूरा इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, कब होगा ऐसा, जब x बराबर जो भी वैल्यू होगी उस बहुपद में रखने पे अगर हमें 0 मिलता है तब हम क्या करेंगे, बराबर का इस तरह के माइनस का हो जाएगा। तो जो भी नंबर बनेगा, ज़रूरी नहीं आप x माइनस ए की हो, अगर मान लो x बराबर -2 रखने पे अगर हमें आंसर 0 मिलता होता तो माइनस का 2 दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x प्लस 2 इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये x का मान जो भी हो, कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या पॉजिटिव भी हो सकता है प्लस का, तो उसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो गया, तो इसका क्या बन जाता है, एक गुणनखंड बन जाता है। क्लियर, बहुपद के शून्य का मतलब यह होगा। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध। तो पहले बात करते हैं रेखिक बहुपद के शून्य के बारे में। देखो, यदि के पी एक्स ए एक्स प्लस बी का एक शून्य है तो पी के यानी ए के प्लस बी इज इक्वल टू 0 होगा। हमें अगर कोई वैल्यू है हमारे पास के जो इस बहुपद में हम रख देते हैं और हमें वो किसके बराबर दे देता है, इसका एक शून्य है, मतलब वो वैल्यू है जो इसमें वैल्यू रखने पर x की जगह पे इस पूरे बहुपद को शून्य बना देती है। ठीक है, तो अगर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो जहाँ x था आप इसको ऐसे समझे, ए एक्स प्लस बी, ये इसका शून्यक है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या रह जाएगी हमारे 0, क्यों शून्यक जो होगा उसकी वैल्यू को क्या बना देता है 0। एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, के रख देते हैं, तो प्लस का भी दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से हम के का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे कि 3x प्लस 5 है। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है और हमें ज्ञात करना है वो x का मान जो इसको क्या बना देता हो, शून्य कर देता हो, यानी इसका शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। 3x प्लस 5 प्लस का 5 दूसरी तरफ जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, मल्टीप्लाई में 3 है किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो वो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 5/3 होगी। इस तरीके से हम किसी भी बहुपद के अंदर उसके शून्य को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पी एक्स के मान को 0 के बराबर रखें, जो भी नंबर है दूसरी तरफ ले जाएं, x के साथ में जो मल्टीपल है उसको डिवाइड में लेंगे। इस तरीके से हम रेखिक बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यक की। तो द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में बात करते हैं। यदि अल्फा और बीटा घातांक 2 वाले बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के क्या है, शून्यक हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता सी बाई ए के। द्विघात बहुपद पी एक्स जिसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो को उसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में दर्शाना हो तो ऐसे दर्शाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, जिसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में बीटा। ठीक है, यानी कि हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमें एक बहुपद दे दिया पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है, जिसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके जो ज़ीरोज़ होंगे उन ज़ीरोज़ को क्या मान लिया जाता है, अल्फ़ा एंड बीटा। क्लियर, तो जो इसके अल्फ़ा और बीटा हैं वो कितना है, 4/3 है, और बीटा कितना है, -1 है। ये तो इसके अल्फ़ा बीटा। दूसरा, इसकी जो कॉफिशिएंट है यानी गुणांक, कौन, एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी कि ए बराबर हमारा 3 हो गया, बी बराबर हमारा कुछ भी नहीं दे रखा तो यानी कि -1 हो गया, एंड सी बराबर हमारा कितना हो गया, -4। हमें क्वेश्चन में ये बताया गया ऊपर कि जो इसके अल्फ़ा एंड बीटा होते हैं उनका इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक के साथ जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी माइनस का बी अपॉन में ए, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इनके ज़ीरोज़ को वेरीफाई करो इनके गुणांक के साथ, तो इस तरीके से हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को जोड़ेंगे, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर वो आने चाहिए, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा करने पर
मल्टीप्लाई करने पे वो सी अपॉन में ए के इक्वल आने चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए देखो मेरे पास अल्फा एंड बीटा है, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ पहले ही कि ये इसकी ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो पी एक्स है आप उसको रिप्लेस कर दोगे 4/3 के साथ। 3 का 3, एक्स की जगह 4/3, एक्स की जगह माइनस का 4/3, 4 का 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर स्क्वायर दे रखा है 16, 3 को 3 से क्या 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, काट दिया। 16/3, 4/3 माइनस का 4। इसके बाद एलसीएम लिया, दोनों का बेस सेम है तो 16 सेम आ गया, 4 सेम आ गया। इसके नीचे क्वेश्चन है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 16 का 16, 4 12 प्लस 4 दोनों माइनस के हैं, माइनस का 16, 16 में 16 गया 0, तो यानी कि 0 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ही ज़ीरोज़ है। इसी तरीके से बीटा को अगर वेरीफाई करना हो तो उसी पॉलिनोमियल में मैंने बी की जहाँ एक्स है वहाँ माइनस का 1 रख दिया, -1 ठीक है, -1 को -1 से गुणा किया, प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 4, 3 1 जा 3, प्लस का 1 माइनस का 4, 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0, यानी इसके ज़ीरोज़ हैं। ये तो मैंने आपको इस बहुपद में वैल्यू पुट करके दिखाया कि शून्यक हैं, इसके ज़ीरोज़ हैं। लेकिन अगर हमें इसके गुणांकों के द्वारा अगर ज्ञात करना हो कि इसके शून्यक है या नहीं है तो हम इस तरीके से वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा यहाँ रखा 4/3, बीटा कितना है माइनस का 1, बी कितना हमारा माइनस का 1, ए कितना हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मैंने 4/3 लिखा, प्लस माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1/3 आ गया। एलसीएम लिया, इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1/3, दोनों साइड बराबर आ रही है हमारी। ठीक, इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा करने पे वो सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। अब अल्फ़ा हमारा 4/3, बीटा है हमारा माइनस का 1, सी हमारा माइनस का 4, ए हमारा 3, तो 4 1 जा 4 अपॉन 3, दोनों साइड हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर ये दोनों साइड हमारी बराबर आती हैं तो उससे वेरीफाई होता है कि जो इसके ज़ीरोज़ दे रखे हैं वो एक्चुअल में इसी बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, देखो इसको मैंने यहाँ पे नीचे करके दिखाया है। तो यहाँ मैंने अल्फ़ा बीटा का जो रिलेशनशिप है वो मैंने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाया है। फिर दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि अगर हमें अल्फ़ा और बीटा दोनों चीज़ गिवन है तो इनकी हेल्प से हम इक्वेशन को भी रेडी कर सकते हैं, यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इस तरीके से हम इनकी इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि इक्वेशन बनी हुई है, अगर हमें गिवन नहीं होती, केवल इसके ज़ीरोज़ गिवन होते, तब हम कैसे इक्वेशन बनाते, देखो x², अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा हमारे पास कितना था यहाँ पे 4/3 एंड माइनस का 1, 4/3 प्लस माइनस का 1, फिर यहाँ पे कौन दे रखा है x, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 4/3 इंटू माइनस का 1 हो गया, x²। अब यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 4/3 प्लस माइनस माइनस हो गया, x प्लस इंटू माइनस माइनस 4/3 x²। यहाँ पर एलसीएम लेंगे पहले, क्योंकि इसके नीचे तो 3 है बट इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का 4/3 x², 4 में से 3 गया 1, x का x माइनस का 4/3 आ गया। अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो मैंने डायरेक्टली ले लिया, नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x² माइनस x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 3 डिवाइड में है इसमें चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3x² माइनस x माइनस 4, 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x² माइनस x माइनस का 4, जो कि एक्चुअल इक्वेशन वही है जो हमने क्वेश्चन को शुरुआत में की थी, 3x² माइनस का x माइनस का 4, 3x² माइनस x माइनस का 4। तो हमें अल्फ़ा और बीटा गिवन हो तो हम इसकी इक्वेशन भी वापस रेडी कर सकते हैं। देखो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे साफ़ सुथरा यहाँ पे करा हुआ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। क्लियर, ये तो था हमारा द्विघात समीकरण का। अब हम बात करेंगे त्रिघात समीकरण के बारे में। ठीक है, त्रिघात समीकरण और उसके शून्य के बारे में। तो देखो त्रिघात जो समीकरण होती है उसमें होते हैं 3 ज़ीरोज़, क्योंकि इसमें कितनी पावर है 3, जिसमें जितनी पावर उसके मैक्सिमम उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा इसके कौन है, 3 शून्यक हैं।
तीनों में इसके गुणांक यानी कि ए बी सी डी, इनमें जो रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। ये तो इनके गुणांकों और ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप हो गया, संबंध हो गया। वहीं पर अगर हमें इसके शून्य दे रखे हो यानी अल्फ़ा बीटा गामा दे रखे हो, तो हम इसकी इस तरीके से मानक रूप में इसकी इक्वेशन को रेडी कर सकते हैं, जैसे हमने द्विघात समीकरण में बनाया था। एक्स की पावर 3 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इन मल्टीप्लाई में एक्स माइनस में अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये इसका मानक रूप होता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो ए बी सी होंगे वो कौन होंगे? जो एक्स के साथ में होगा वो ए यानी कि 1, जो बी के साथ में होगा वो माइनस का 3, जो बी होगा -3, सी होगा माइनस का 9, डी बराबर माइनस का 5 होगा। क्लियर? इसके ज़ीरोज़ हैं माइनस का 1 एंड 5, यानी अल्फ़ा हो गया माइनस का 1, बीटा हो गया -1 एंड गामा हो गया 5, 3 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ज़ीरोज़ है या नहीं है अल्फ़ा इसका। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में -1 को रिप्लेसमेंट कर देनी है। जहाँ एक्स है वहाँ -1 लगाया, -1 -1 5, -1 को -1 से 3 बार गुणा करेंगे माइनस का 1 आएगा, -1 को -1 से गुणा करेंगे +1, 3 1 जा 3 माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस 9 1 जा 9 माइनस का 5, 3 1 जा 3 9 माइनस का 5। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, तीनों जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 में से 9 गया 0, यानी अल्फ़ा इसका कन्फर्म ज़ीरोज़ है। बीटा को बीटा तो वैसे माइनस का 1 है तो सेम ही होगा वो। गामा कितना 5, तो यहाँ एक्स की जगह क्या रखेंगे 5 5 5, 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 को 5 से 3 बार गुणा करना है। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 25 5 को 5 से करें 25, 25 को 3 से किया 75, 9 5 45, 5 का 5। ठीक है, 75, तीनों डिजिट माइनस के हैं, तीनों जुड़ेंगे माइनस का 125, 125 में से 125 गया 0, तो यानी कि गामा भी इसका ज़ीरोज़ है। ठीक है, ये तो मैंने वेरीफाई करके दिखाया कि एक्चुअल में इसकी ज़ीरोज़ है या नहीं है, तो ज़ीरोज़ तो है। अब हमें अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं यानी अल्फ़ा बीटा गामा, इनका इनके गुणांकों के बीच में जो संबंध है वो वेरीफाई करना है, यानी ए बी सी डी का अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, जो इनके बीच में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फ़ा माइनस का 1, बीटा माइनस का 1 और गामा 5 है, बी कितना दे रखा माइनस का 3, ए 1। तो देखो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस, दोनों डिजिट माइनस के दोनों जुड़ गए, 5 में से 2 गया 3, माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन 1, तो आंसर कितना आ गया? दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। पहला रिलेशनशिप हो गया। दूसरा क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फ़ा है -1, बीटा -1, बीटा गामा कितना है 5, फिर अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है माइनस का 1 इज इक्वल टू सी, सी कितना दे रखा माइनस का 9 एंड ए दे रखा 1। तो यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों डिजिट माइनस के हैं, दोनों जुड़ेंगे माइनस का 10, एक प्लस का और एक माइनस को माइनस करेंगे, 10 में से क्या 9, बड़ा कोना माइनस का तो निशान माइनस का, दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। एंड थर्ड रिलेशन था हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर किसके था? माइनस का डी अपॉन ए। तो अल्फ़ा -1, बीटा -1, गामा 5, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -5, ए की वैल्यू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो ये किसके बराबर आ गया, 5 बराबर 5 के आ गया। यानी कि तीनों की वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे कर ली, यानी अल्फ़ा बीटा गामा एक्चुअल में बिल्कुल इसके करेक्ट ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप। इन्हीं को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा हुआ, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर ले। अब हमें अगर इनके ज़ीरोज़ दे रखे होते, अल्फ़ा बीटा गामा दे रखे होते, तो बोले इसकी इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला जो था वही था एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने इसकी वैल्यू को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो एक्स क्यूब रखा मैंने, तीनों का जो सम है वो कितना निकाला था 3, यहाँ 3 रखा, एक्स स्क्वायर प्लस इन तीनों का जो मल्टीप्लाई का सम है वो कितना था माइनस का 9, ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, -9 आया, एक्स का एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा कितना था 5, यहाँ 5 रखा इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9x माइनस 5। तो यहीं से हमने शुरुआत की थी और वापस हमने यही इक्वेशन को क्रिएट कर दिया। अगर हमें क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा गामा दिए हों तो हम वापस उसकी इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया इनके ज़ीरोज़ के बारे में। अब बात करेंगे थोड़ा ग्राफ के बारे में। एक बहुपद px के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहाँ y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ एक्स एक्स को प्रतिच्छेद करता है। यानी कि अगर हमें कोई बहुपद दे रखा है, उस बहुपद का ग्राफ इस तरीके से हो, यानी कि y इज इक्वल टू पी एक्स हो, यानी x वेरिएबल के फॉर्म में वो हमारा ग्राफ हो, तो उस बहुपद का जो ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने उसके शून्यक होंगे। एक बार टच करा एक शून्यक, ये 2 बार टच कर रहा है तो 2 शून्यक, ये 1 2 3 3 बार टच करा 3 शून्यक होंगे, ये टच ही नहीं करा तो इसके शून्यक होंगे ही नहीं। क्लियर, इस तरीके से हम ग्राफ को बता सकते हैं उसके कितने शून्यक होंगे, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को टच करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, उतने उसके शून्यक होंगे। अब बात करते हैं बहुपद के आलेख के बारे में। तो बहुपद के आलेख 2 तरीके के हैं, एक है रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण, दूसरा एक द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण। रैखिक बहुपद का ज्यामितीय निरूपण ज़्यादा आसान है। हमने पढ़ा था कि एक रैखिक बहुपद की जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, जहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका जो ग्राफ हो बेसिकली एक सीधी सी रेखा होती है जो एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, जैसे मान लो वो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल और केवल एक ही शून्यक होता है। वहीं पर बात की जाए द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मानक रूप था, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, का आलेख ऊपर की ओर खुला हुआ होगा परवलय। परवलय को इंग्लिश में कहते हैं पैराबोला, और पैराबोला का जो शेप होती है वो करीबन यू की तरह होती है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा यदि ए हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 0 से बड़ा, कहने का मतलब पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, अगर ये नंबर हमारा जो एक्स स्क्वायर के साथ में है जिसे हम ए कहते हैं, ये अगर 0 से बड़ा है तो हमारा परवलय जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ बना हुआ होगा। एक नंबर के सवाल में पूछ ले, अगर आपका ए है वो 0 से बड़ा है तो आपका इसका जो दंड आलेख होगा, सॉरी आपका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके का बनेगा, तो ये ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, और वहीं पर अगर आपका जो ए है वो लेस देन 0 कर दे, तो यानी 0 से छोटा माइनस का हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। अगर ए यहाँ पर माइनस का मिल जाए आपको, यानी 0 से छोटा मिल जाए, उदाहरण यहाँ पे मैंने दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इनका अगर ग्राफ बनाए तो पैराबोला की शेप बनेगी, परवलय बनेगा, बट वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होगा, माइनस का होगा तो, और अगर प्लस का होगा तो वो ऊपर की तरफ होगा। और इसी के साथ हमारे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन परिचय यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।